सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत आप लोग भक्तों बाल व्यास प्रभु श्री की कथा को सुनेंगे। किस प्रकार से मृत्युलोक से लेकर देवलोक तक की यात्रा में उनके कर्मों ने किस प्रकार उनका साथ दिया, यह सब चीजें आज की इस कथा में आप सुनेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। कन्हैया मुंह बंद किए बोले अच्छा मोते झूठ बोलेगा तू, चल तेरी शिकायत करूं। पकड़ के मैया के पास लाए। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, और इतनो सो माटी को डेल्यो, और तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। अब मैया सुन के मन में सोचने लगी, हे भगवान, कल तक तो छोरा की शिकायत आती का यानी माखन खा लियो, तो माखन तो खाएबे की चीज है, खा लियो खा लियो। मैं कचूना बोली तो आज शिकायत आ रही है यानी मिट्टी खाए ली। भाई आज भी कचूना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खाए ली, फिर काउंदना शिकायत आएगी यानी बुढ़िया खाए ली। भाई छोरा ऐसी तो धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएं, समझाना पड़ेगा छोरा है। तुरंत लाठी उठाई और कान पकड़ के मैया जोर से डांटती भई बोली, कस्मान मर्दमदांतात्मन भवान भक्षितवान रह। क्यों रे चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? घर में माखन मिश्री की कमी पड़ गई जो मिट्टी खावे लग गए हो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। और यशोदा ले समझा रही साटी, और आज तूने क दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने डांट दिखाई लाठी लेके तो कन्हैया घबराए, हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी ने क्यों ना खाई। मैया बोली, कल गोपियां झूठी आज ग्वाला भी झूठे है गए, तो पूरे ब्रज में सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो ही पैदा भय होएगा। कन्हैया बोले, मैया विश्वास ना होए तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठूं मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए, मुंह में तो माटी है। तो डरते डरते मुंह खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति को लगा सच में हमारे सरकार की पिटाई ना पड़ जाए। तो मुख खुलते ही मैया वो विराट शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई, और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुख में दिखे। पूरा ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, नंद भवन दिखाई पड़ा। नंद भवन के आंगन में मैया लाला को डांट रही है ये भी दिखाई पड़ा। मैया की तो आंखें फटी रह गई, हे भगवान मैं कोई सपनों देख रही हूँ कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है। मेरे छोरा के मुंह में मैं स्वयं बैठी भई हूँ। ओहो मेरो लाला साक्षात भगवान है, मैं जान गई। और हाथ जोड़ के जैसी प्रणाम करवे को मैया भई, कन्हैया ने तुरंत मैया को हाथ पकड़ लियो, हंस के बोले, मैया सांची बता, मुंह में माटी है। मैया तो माटी की बात ही भूल गई। लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो तेरे नेक से मुंह में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अब तो नेक से मुंह में अब हिमालय दिखने लगे। दोबारा आंख साफ करके देख। भगवान ने उधर माया गायब कर दी और दोबारा मैया ने देखा तो कुछ भी नहीं।
लपक के लाला को छाती से लगा के मैया बोली बेटा भगवान जाने बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुझको नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछुना दिख गए। आपको मतलब मेरी आंख खराब है गई और मैया सब बातें भूल गई और लाला को गोद में लेके वही स्नेह बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो भगवान का रूप देख के मोहित हो गए और पति पत्नी दोनों ने कहा महाराज हम तो आपको अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु करके वरदान दिया, तो बेटा बने देवकी के, गोदी में खेले जसोदा जी के। आज उनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। दिवाली का दिन आया, मैया ने दास दासियों को इधर उधर के काम में लगाया और लाला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। दधि मंथन की आवाज हुई तो कन्हैया जागे भागे और तुरंत मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया गोद में लेकर के लाला को अपना स्तनपान कराने लगे। माँ का दुग्ध पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं। हाँ बेटा पूछ। बोले ये बता तो पूत प्यारो लगे कि दूध। मैया बोली बाबरे कोई पूछवे की बात है, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो कोई ना लगे, दूध ही कौन सी चीज है। कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई और मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई। छोरा की बातन में मैं तो बिल्कुल भूल गई। बेटा मेरा दूध फन गया, दूध फन गया। पट्ट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे पे। अब कन्हैया की भरकुटी टेढ़ी है गई, क्योंकि अतृप्त अवस्था में मैया लाला को छोड़ के भाग गई। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते ही पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपः स्फुरण रुणाधरम, उठायो कन्हैया ने एक पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के आंगन में धरे थे धमाधम सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। अब जब कीच मची दूध दही की आंगन में, तब लगा डर के अब मैया मुंह को मारेगी। सो बंदरन को बुला के बोले लगाओ आज हमारे घर में ही भोग लगाओ, आज हमारे घर में ही भंडारो है। तो बंदर सब खावे लग गए। उफनते दूध को उतार के चूल्हे से जब मैया वापस आंगन में आई और आंगन का हाल देखा, मैया बोली हे भगवान, गोपियन की शिकायत पर मैं नेको विश्वास ना किया करती, पर आज है गए। जब मेरी घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे कारे चिकने मटका सबरे फोड़ फाड़ गया, छोरा ने 2 मिनट में बराबर कर दिए। तो और उनके घर में तो भगवान जाने के दोनों तांडव मचा तो होए। माताओं को अपने पुराने माट मटकाओं से बहुत प्रेम होए, जो खूब दूध घी खाए करके जो चिकने है जाए ना मटका कारे पड़ जाए, उन मटकों में माताओं का बहुत ममत्व होता है। तो मैया को आई गुस्सा, मन में सोचा मैं दंड ना दूंगी आज तो ये बहुत ही ज्यादा उद्दंड है जाएगा। तो लाठी लेके मैया पकड़वे को आई। मैया को देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे कन्हाई, पीछे पीछे माई। देख लाला तू जल्दी से आजा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। मैया बहुत भागी, पकड़ नहीं पाई, थक के बैठ गई। देख लाला तू जल्दी आ जा। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी। बोले ना बेटा मैं ना मारूंगी। तो कहा करेगी पकड़ के फिर? बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? आज कौन सा पर्व है? बोले तू आ तो सही फिर बताऊंगी। बोले मैया पूजा करेगी तो लाठी काहे को ले रखी है?
मैया बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दी। और जैसे ही मैया ने लाठी फेंकी, इसी कन्हैया पास में आ गए। मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोना चालू किया, मैया तू महा झूठी है और पूजा के नाम पर पीटेगी। अब मैया बोली बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी यही पूजा करनी चाहिए, तेरी पूजा तो आज लाठी से होगी। अब कन्हैया ने मीड़ मीड़ के आंखें, मैया ने जो मोटो मोटो काजल लगा रखो आंखन में, वो मीड़ मीड़ के काजल फैला लियो पूरे गालन पे, और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें है कि तो मैया को देख के दया आ गई, छोरे ने ज्यादा मारो वो पीट वो ठीक ना होए। तो मैया पकड़ के लाला को भीतर लाई और ऊखल में बांधने लगी, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ ली। अब रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई, पर बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ती गई। 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ रही? 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ और 1 अंगुल हरि की कृपा। भगवान कितनी भी कृपा करें, परंतु आप पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाओगे तो बात नहीं बनेगी। और आप कितना भी पुरुषार्थ करो, भगवान यदि कृपा न करें तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए दोनों की जरूरत है जीवन में, पुरुषार्थ की भी और कृपा की भी। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृपा को महत्व दे करके पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं। राम की नीचा है सोई होई, भगवान को जो करना होगा करेंगे। अरे भगवान को जो करना है वो तो करेंगे, तुम भी तो कुछ करो भाई। और कुछ लोग ऐसे थे इतने कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं कि भगवान की कृपा कोई कुछ नहीं समझते, ईश्वर वगैरह कहीं कुछ नहीं, बस अपना काम करो। हाँ काम करो अच्छी बात है, पर कृपा का भी आश्रय लेके चलो, क्योंकि बिना कृपा के भी बात नहीं बनती। कृपा भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये सब मरे हुए पुतले खड़े हैं, तुझे लड़ना तो तेरे को ही पड़ेगा, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, तेरा रथ हाँकने के लिए। ऐसे राम जी भी महाराज हमारे सुग्रीव से कहते हैं मित्र तुम्हारे भाई दुष्ट बाली को मैं मारूंगा, पर लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, तुम लड़ो मारूंगा मैं। तो जीव का काम है कर्तव्य करना और प्रभु का काम है उस पर कृपा करना। इसलिए 2 अंगुल की कमी है। बांधते बांधते मैया पसीना पसीना हो गई, बाल बिखर गए। तो देख के कन्हैया को दया आ गई, मैया ज्यादा परेशान कर वो ठीक ना है। तो मैया का पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंचा, परिश्रम, तो कन्हैया की कृपा भी प्रकट होगी। तो 2 अंगुल का भाव दूर हो गया और मैया बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया बांध के भीतर चली गई, कन्हैया रोते खड़े रहे। अंत में ऊखल को घसीटते हुए कन्हैया आंगन में आगे बढ़े। बीच आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, लाला दोनों के बीच में से निकल पड़े। ऊखल जैसे ही वृक्षों से अड़ा तो कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ामदी से दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित कहते हैं महाराज ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों कुबेर के बेटा थे, नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। श्री के मद में अंधे हो रहे थे क्योंकि वित्त मंत्री के बेटा थे। देवताओं के वित्त विभाग के अध्यक्ष कौन है? कुबेर, धनाध्यक्ष हैं। तो धनपति कुबेर के बेटे थे, इसलिए धन का मद हमेशा इन दोनों पे चढ़ा रहता था। एक दिन नग्न होके नहाने लगे सरोवर में। नारद जी नारायण नारायण करते निकले तो नारद जी के सामने नग्नी ही खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। बाबा का मूड खराब हो गया, नालायक, शर्म नहीं आती, निर्लज्ज, मेरे सामने नग्न खड़े हो, जाओ शाप देता हूं कि तुम दोनों ऐसे ही वृक्ष बन के खड़े रहो। तो चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा भूल हो गई, नशे में थे, होश नहीं था। तो बाबा ने कहा ठीक है जाओ, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया।
दोनों ही स्तुति करते भगवान को प्रणाम करके चले गए। किंतु वृक्षों के गिरने की आवाज सुनते ही नंद बाबा भाग करके आए, ऊखल में बंधे कन्हैया को बाबा नंद ने मुक्त कर दिया, खोल दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, गणमान्य गोप इकट्ठे हुए, कहो बाबा कैसे याद कियो। बाबा नंद बोले भैया अब तक छोटे मोटे प्रपंच आते, आज तो गजब है। कितने पुराने हमारे आंगन के दोनों वृक्ष मेरे कन्हैया पे एक साथ उखड़ करके गिर पड़े। या को मतलब ये जगह ठीक ना है, अब हमें कहीं और चलना चाहिए, बताओ कोई बढ़िया जगह। उपनंद बोले भैया एक स्थान मेरी दृष्टि में है। कौन सो? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। हमारे ब्रज में कई सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन, पर सबसे प्यारो एक ही वन है, बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लागे वृंदावन नी गो माने, लागे वृंदावन नी गो, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को। ताली लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को बने, लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन नी को बने, लागे वृंदावन नी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, 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 कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, तत सुनत मुरली को। श्री राधे लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को बन, लागे वृंदावन। श्री राधे।
निर्मल नीर बहत यमुना में, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को मन, लागे वृंदावन नी को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री राधे। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 रजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे, राधे 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 भजो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, जपो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, रटो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे राधे, भजो राधे राधे जय राधे। जय श्री राधे। वृंदावन की महिमा सुनते सब गोपी ग्वाल एक स्वर में बोले, चलो अभी चलते हैं वृंदावन। बैलगाड़ियों में सामान लादा, निकल पड़े गोकुल से वृंदावन। जो वृंदावन की शोभा का दर्शन किया, अहो वृंदावनम रम्यम यत्र गोवर्धनो गिरि, बड़ा ही रमणीय वृंदावन धाम, गिरिराज की सुंदर तलैटी, यमुना का पावन पुलिन। प्रभु तो वृंदावन की शोभा देखते ही गदगद होके बोले, मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोले, बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरावो तो सीख ले। ठीक है, तो कन्हैया ने छोटे छोटे बछड़े चराने प्रारंभ कर दिए। एक दिन बछड़ा चराते हुए एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के आ गया। भगवान पहचान गए, पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया। भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के मुंह फाड़ के बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी उसके खुले हुए मुख को गुफा समझ करके भीतर घुस गए। कन्हैया जैसे ही घुसे तो तुरंत इसने मुंह बंद कर दिया। तो ब्रजवासी तो सब बेहोश हो गए और भगवान सरक के उसके श्वास के छिद्र में घुस के बैठ गए और पूरी तरह श्वास के छेद को रोक दिया। तो बिना श्वास के ये छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को पकड़ के बाहर निकाल लाए। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी स्वस्थ हो गए। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई।
और 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया कि मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित ने कहा 1 साल के बाद ये घटना क्यों बताई, उसी दिन क्यों नहीं? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, अघासुर के मुख से बाहर आती ब्रजवासी बोले कि नहीं जोड़ की भूख लगी है, चलो बैठ के कहीं पेट पूजा करें। तो जमुना के तट पर बैठ के सब भोजन करने लगे। बीचों बीच कन्हैया, चारों तरफ से ग्वाला, कमर में बांध के पीतांबर, एक तरफ बंसी एक तरफ सरंगी को खुरस लिया, बाएं हाथ की हथेली पर दही भात मिला लिया। कन्हैया ने करपात्री बन के भोजन कर रहे हैं, कर को ही पात्र बना लिया है। और विविध फलों के अचार उंगलियों के बीच में दबा लिए, आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात खा रहे हैं। और भोजन के साथ हास्य परिहास मनोविनोद भी चल रहा है। ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल में यह दृश्य देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी का मूड खराब हो गया, कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। उसका जूठा अचार लेके खा लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। मैं परीक्षा लूंगा ये भगवान है भी है नहीं। ब्रह्मा जी धीरे से आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। भगवान बोले ब्रजवासियों खाते पीते रहोगे कि बछड़ने देखे होगे, एक बछड़ा ना तीसरा। एक काम करो, तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं कहां चले गए। और जैसे प्रभु बछड़ा देखने गए तो ब्रह्मा जी तुरंत आके ब्रजवासियों को उठा के ले गए। उधर तो बछड़े नहीं मिले, वापिस आए तो ब्रजवासी नहीं। प्रभु एक क्षण में पहचान गए ब्रह्मा जी की करतूत। ये ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले भी आए, हम चोरन के सरदार ये बाबा मेरे ही घर में चोरी करवे चले आए। तो भगवान ने तुरंत संकल्प किया और उतने ही बछड़े उतने ही ब्रजवासी बन के तुरंत तैयार हो गए। और नित्य घर में जाएं, नित्य बाहर आए जंगल में, किसी को पता नहीं असली किधर है। 1 साल तक ये क्रम चला। ब्रह्मा जी को लगा चल के देखूं। ब्रह्मा जी ने वापिस आके देखा तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने के ढंग। अब ब्रह्मा जी का माथा खराब हुआ। ये दूसरा ब्रह्मा विधाता कौन आ गया, इसने डुप्लीकेट दूसरे बना दिए भाई। ओहो, ये काम तो मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये पूर्ण ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। शंका दूर हो गई ब्रह्मा जी की। और भगवान ब्रह्मलोक से चोरी किए हुए बछड़े ब्रजवासी वापस ला करके भगवान को लौटा दिए। और चरणों में गिर के 40 श्लोकों से दिव्य ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विशाल वैनो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंदनंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका शरीर मैंने नहीं बनाया, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु है। आप जैसा चाहते हो तब तैसा शरीर बना करके प्रकट हो जाते हो। आप प्रकट भय विधि न बनाए। भगवान का शरीर कोई दूसरा नहीं बनाता, स्वयं अपने ढंग से बनते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है, जन्म तो हम लोगों का होता है। तो अवतार में और जन्म में अंतर क्या है? जन्म उसे कहते हैं जो परवश हो करके संसार में पैदा हो। विवश मन नहीं है फिर भी पैदा होना पड़ रहा है, मन नहीं है फिर भी मरना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा जन्म। यदि अपनी मर्जी से हम जन्म लिए होते तो सब अंबानी के घर में पैदा होते, गरीब के घर में कौन पैदा होना चाहता है? किसी राजा महाराजा के घर के ही बेटा बनते राजकुमार। पर हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जन्म लेते, प्रारब्ध जहां हमको पैदा करता है पैदा हो जाते हैं। प्रारब्ध पूरे होने पर जब मरना होता है मर जाते हैं। अपनी मर्जी से मरना जीना नहीं चलता, पर भगवान का आना जाना अपनी मर्जी से होता है। इसलिए निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ऐसे समझो। एक कुएं में एक सज्जन गिर पड़े। अब पड़े पड़े चिल्ला रहे थे, भैया कोई बचा लो। तो एक सज्जन ने सुन लिया, अरे हमारा मित्र, भाई कैसे गिर पड़ा? बोले फिसल गया।
तो बोले चिंता मत करो, मैं आता हूं अभी। उसने एक रसीली ऊपर बांधी, कमर से बांधी, धीरे धीरे कुएं में उतर गया उसे बचाने के लिए। तब तक हल्ला भी मच गया, गिर गया गिर गया। एक बोला 2 गिर गए, 2 गिर गए। दूसरा बोला नहीं नहीं, एक ही गिरा है भाई। अरे साहब मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, कुएं में 2 थे। तब तीसरे ने समझाया, अरे भाई ना बहस ना करो, गिरा तो एक ही है, दूसरा अभी उतर के गया है उसे निकालने के लिए। तो कुएं में 2 खड़े हैं, पर एक गिरा है दूसरा उतरा है, दोनों में कितना अंतर हो गया। जो गिरा हुआ है वो घबराया हुआ है, क्योंकि अपनी मर्जी से थोड़ी गिरा है, गलती से गिरा है। तो अपनी मर्जी से नहीं गिरा है तो घबराया हुआ है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। किंतु जो उतरा है वो अपनी मर्जी से उतरा है, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब ऊपर चला जाएगा, वो उसी ढंग से उतरा है। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में हुआ। हम लोग मां के गर्भ में विवश होके आते हैं और विवश होके जन्म लेते हैं, और भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। इसलिए जो ये कहते हैं कि राम जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, ऐसा शब्द जो कहे, शास्त्र कहते हैं ऐसे पापी का मुंह देखते ही कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। इतना उसको महापाप लगता है, क्योंकि भगवान न अपनी मर्जी से न वो आते हैं, अब अपनी मर्जी से अब आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। वो जन्म मरण हम लोगों की तरह उनका नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज इच्छा निर्मित तन, अपनी मर्जी से। वो चाहे सूकर बन जाए, कछुआ बन जाए, मछली बन जाए, जो चाहे सो बन के आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो बहुत प्यारी स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई, पर भगवान ने कोई बात नहीं करी। तो ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे और बोले प्रभु मैं तो चाहता हूं कि ब्रह्मा जी की गद्दी पर किसी और को बैठाकर मुझे तो अपनी ग्वाल मंडली में ग्वाला बना के भर्ती कर लो। क्यों मैं सृष्टिकर्ता आपके दर्शन को तरस रहा हूं और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। इसलिए मैं ग्वाला यदि बन जाऊं तो अपने को बड़ भागी मांग लूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को और हमहु करो ब्रज ग्वाल। और भगवान कोई बोले नहीं, ब्रह्मा जी तीन ही परिक्रमा लगा के चले गए। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आए हैं ब्रह्मलोक से वापस, इसलिए घर में आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई, साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है सोचिए। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग की पूरी उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग से दुगनी उम्र है द्वापर की 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी त्रेता की, 4 गुनी सतयुग की। अब चारों युगों की आयु जोड़ी जाए तो कितनी संख्या होगी? 43,20,000 वर्ष जब बीत जाते हैं हम मनुष्यों के, तब चारों युगों का एक चक्कर इस धरती पर लगता है। उसको कहते हैं एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी माने चारों युगों का एक चक्कर। और ऐसी चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। उसी दिन रात को कहते हैं एक कल्प। और ऐसे ऐसे तपस्वी इस देश में हुए हैं जिनके सामने हमारे कागभूषण जी महाराज कहते हैं पक्षीराज गरुड़ से कि मेरे को इस नीलांचल पर्वत पर बैठे बैठे राम कथा गाते गाते पूरे 27 कल्प बीत गए। यहां बसंत मोय सुन खग ईसा, बीते वर्ष 7 और 20। मतलब 27 कल्प बीत गए। ब्रह्मा जी के 27 दिन। जब एक दिन इतना बड़ा है तो महीना कितना बड़ा होगा सोचिए, फिर वर्ष कितना बड़ा होगा। और इतनी बड़ी दिन की अवधि होने पर भी ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए। ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की उम्र है।
100 साल के हैं बाबा, पर इस समय उनकी उम्र है 50 साल। 50 साल पूरे हो गए, 91 वर्ष में उनका प्रवेश हो चुका है। ब्रह्मा जी के जो पूर्व के 50 साल हैं उसको कहते हैं पूर्वार्ध, और जो बाद के 50 साल हैं उसको कहते हैं उत्तरार्ध। तो संकल्प में जब हम लोग बोलते हैं ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्ध है, तो ब्रह्मा जी का यह द्वितीय परार्ध माने 50 के ऊपर ब्रह्मा जी की उम्र हो गई। ये काल गणना है। नव वर्ष पे इसको सुनना समझना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। पंचांग में ये सब लिखा रहता है, और हम लोग नव वर्ष मनाना ही लगभग भूल गए हैं। हम लोग जितने प्रायः सब 1 जनवरी कोई नया साल मान बैठते हैं। जनवरी यदि नया साल है, जनवरी से तो कुछ नयापन नजर आता है क्या? भाई नया साल आवे तो कुछ नयापन भी तो दिखना चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं। जैसा दिसंबर वैसी जनवरी, कोई नवीनता नहीं। नव वर्ष तो अब है हमारा जो चल रहा है नवरात्रि में। नवरात्रि आज जो संपन्न हो रही है उसका शुभारंभ जिस दिन प्रतिपदा से होता है उस दिन हम लोगों का नव संवत्सर का। प्रभु की कृपा भयम सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। जब आपकी यात्रा, यह मानव जीवन की जो यात्रा है, इसमें आप प्रभु के सानिध्य को बीच बीच में धारण करते चलेंगे तो आपके ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा अवश्य ही सकीर होगी, जिससे आप सदैव भव भय व्याधाओं से मुक्त रहेंगे। और प्रभु की कृपा से आपके जो कर्म है वो हमेशा उच्च कोटि की तरफ बढ़ते रहेंगे, जिससे आपसे कोई पाप होगा ही नहीं, पाप मुक्त जीवन आपका व्यतीत होगा। इस तरह के जो प्रयोग है उनको करने से भक्तों मन में शांति बनी रहती है। श्री राधे राधे। नया साल में नए कपड़े पहनने चाहिए, पुराने छोड़ देना चाहिए। तो वृक्षावली भी पुराने पत्तों को परित्याग करके नव पल्लव धारण करने के लिए, और चारों तरफ हरा भरा वातावरण हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ने नए पल्लव धारण कर लिए, नया वस्त्र पहन लिया, पुराने कपड़े छोड़ दिए। और ऐसे तो प्रकृति नया साल बना रही है। मौसम भी नया हो गया और प्रकृति के पल्लव भी नए हो गए। देखो हरे हरे पत्ते अलग नजर आते हैं, पतझड़ में सब झड़ जाते हैं। दूसरी बात, किसानों के घर में नई नई फसल आना चालू हो गई। नई फसल हमारे नव वर्ष में ही आती है घरों में। तो किसान नई फसल घर में लाके नया वर्ष का शुभारंभ करते हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं पूरी हो गई, वो नए कक्षा में प्रवेश करते हैं। परीक्षा दे दिए मार्च में, और हमारे नव वर्ष में अब नई कक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। और सरकार भी 31 मार्च को अपना लेखा जोखा पूरा करके नव वर्ष अप्रैल से प्रारंभ करती है, तो हमारा ही नया साल आ जाता है। यही तो नया साल में जनवरी नया साल होता तो जनवरी को करना चाहिए लेखा जोखा पूरा, परंतु नहीं, मार्च में ही क्यों? क्योंकि यही हमारा नव वर्ष आता है। तो हर दृष्टि से आप सोच लें, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सरकार का भी लेखा जोखा हमारे नव वर्ष में नया, और किसानों की दृष्टि से देखें तो नई फसल के साथ नव वर्ष, विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो नई कक्षा में प्रवेश नया वर्ष है, और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो नव पल्लव धारण करके नव वर्ष मनाते हैं। मौसम की दृष्टि से देखें तो नया मौसम पूरा हो जाता है, मौसम पूरा बदल जाता है, सब कुछ नया होता है इस हमारे नव वर्ष में। तो ऐसे जहां सब कुछ नया है वो हमारा नव वर्ष है। और दोनों वर्षों के मनाने के तरीके को भी आप देख लो। जनवरी में नया साल कैसे मनाया जाता है वो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। रात के 12 बजे तक वो हल्ला मचाएंगे, खाते पीते नहीं है, पीते खाते हैं, और पीते खाते हैं रात के 12 बजे तक खूब हो हल्ला मचाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, और फिर सुबह 10 बजे तक खर्राटे बजा के सोएंगे। ऐसे मनता है। और हमारा नव वर्ष कैसे मनता है?
ब्रह्म मुहूर्त में ही माताएं जाग करके नहा धो करके घर साफ करती हैं, स्वच्छ करती हैं। भाई नवरात्रि आ गई, घर घर में घट स्थापन होने लगते हैं, अखंड दीपक जलने लगे। ब्राह्मण लोग आकर के सप्तशती का पाठ करके वेद मंत्र की ध्वनि से देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, शक्ति की आराधना प्रारंभ कर देते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को घर घर बुला करके उनका पूजन प्रारंभ कर देते हैं। कितना दिव्य तरीके से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, कितने सात्विक विधि से होता है, वेद मंत्रों की ध्वनि से, कन्याओं के पूजन से। ये दिव्यता हमारे नववर्ष के मनाने की है। इसलिए हम सनातनियों को कभी भी अपने नववर्ष को नहीं भूलना चाहिए। इस नववर्ष में सब कुछ नया होता है। इसलिए हमारे रघुनंदन राम भद्र भी आज नववर्ष में ही प्रकट होने पधारे हैं। बोल राम लला की। इस नवीनता के दिव्य आनंद में ही नवरात्रि की संपन्नता के साथ ही हमारे रामलला प्रकट हो गए आज नवमी के दिन। तो ऐसा ये दिव्य अलौकिक हमारा नववर्ष है। तो हमें ब्रह्मा जी के एक दिन का हिसाब हमने लोगों ने सुना तो पंचांग में पढ़ लेना चाहिए। नया संवत्सर हो जाए ना। इस समय रौद्र पहले चल रहा था सिद्धार्थ, संवत्सर का नाम पिछले वर्ष का था सिद्धार्थ, और नववर्ष लगते अब संवत्सर का नाम बदल गया। इस वर्ष है रौद्र संवत्सर, इसलिए संवत्सर रौद्र रूप धारण करके दिखा भी रहा है। बोलो राधे राधे राधे। इस साल का नाम ही है रौद्र संवत्सर। अस्तु, तो ब्रह्मा जी बेचारे स्तुति करके चले गए। असली ब्रजवासी घर आए, पर किसी को पता नहीं चला, ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि हम 1 साल तक थे कहां। सब ब्रह्मलोक में सोते रहे और उनको 1 वर्ष आधे क्षण के समान व्यतीत हुआ। कन्हैया आके बोले मैया अब चराएंगे हम गैया। तो मैया ने अब विधिवत मुहूर्त निकलवाया, जो दिवाली के बाद अष्टमी का मुहूर्त निकला, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। और उस दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। तो गैया चराते भगवान का नाम गोपाल हो गया। बोल गोपाल भगवान की। इसलिए, और वैसे तो हम लोगों को प्रतिदिन गौ पूजन करना चाहिए। पहली रोटी गाय को ही खिलाना चाहिए, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। जो अपने घर में अंतिम रोटी खाएगा उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। इसलिए अंतिम रोटी कभी नहीं खाना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए। और आजकल तो माताएं गिन के रोटी बनाने लगी हैं, ये बहुत गलत होता है। हमेशा भोजन बनाओ तो इतना भोजन घर में रहना चाहिए कि कोई अतिथि अभ्यागत अचानक आ जाए तो हम उसको खिला सकें। तो प्राय माताएं परोसती जाती हैं, बना फटाफट सेकती जाती हैं, बनाती जाती हैं, और जहां सबने खा लिया तो शेष आटा रख दिया फ्रिज में। तो फिर अंतिम रोटी का पता ही नहीं चलता। पहले माताएं सब चूल्हे पर जब बनाती थी ना, तो अंतिम रोटी मोटी सी कुत्ते की अलग निकालती थी, गाय की सबसे पहले निकाल के अलग रखती थी। अन्न में जितने दोष होते हैं, न जाने कैसा कैसा अन्न कहां से आया है, सारे अन्न के दोष दूर हो जाते हैं यदि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिला दी जाए तो अन्न का दोष दूर हो जाता है। फिर वो उस भोजन को पाने वाले की बुद्धि शुद्ध होती है। अन्यथा अन्न का जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन में प्रदूषण क्यों आता है? क्योंकि प्रदूषित अन्न खाते हैं। अन्न की शुद्धि के लिए यह बहुत आवश्यक है। गाय के शरीर में दिव्य देवी देवताओं का वास है, तो गाय जब पहली रोटी खाती है तो हमारे अन्न के सारे दोष देवता लोग दूर कर देते हैं गौ माता के अन्न में। और जो उसके अशुभ अमंगल अन्न के दोष हैं, उससे जो कुछ होता है वो कुत्ता खा के अलग कर देता है। भोग लगाते हैं देवता और दोष दूर करता है कुत्ता। इसलिए जरूर खिलाना चाहिए। पहले घर घर में ऐसी मान्यताएं थी, माताएं ध्यान रखती थी। अब आजकल तो शहरों में तो गौ माता के दर्शन होते नहीं। और हमारे सेनानी जी जैसे हैं
जो बेचारे महानगर में अपने रह करके भी सैकड़ों की संख्या में गायों को रखते हैं अपने पास, बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि गांव ग्रामीणांचलों में तो गौ माता की सेवा संभव है, शहरों में बड़ा कठिन है। परंतु जिस स्थान पर गौ माता निवास करती है वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। उस गौरज की बड़ी महिमा है। गोमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। इसलिए माताएं पहले आंगन को गोबर से क्यों लीपती थी कि हमारे घर आंगन में सदा लक्ष्मी का वास बना रहे, इसलिए गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता था। आज भी मंगल कार्यों में भूमि को पहले गाय के गोबर से लेपा जाता है। तो भगवान गोपाल बन के गौचारण करने लगे। अब दूर दूर तक जाने लगे। एक दिन चले गए तालबन में, वहां धेनुकासुर गधा बन के घूम रहा था। दाऊजी ने उस बगीचा के फल तोड़े तो धेनुकासुर ने गधा बन करके एक दुलत्ती दाऊजी में मारी। दाऊजी ने पट्टे से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। दाऊजी के हाथों ये धेनुकासुर मारा गया। ब्रजवासियों ने दाऊ दादा की जय जयकार करी। पोटली बांध के फलों की घर ले आए। घर आते कन्हैया बोले, मैया आज तो दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? बोले, मैया आज मेरे दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से हंसने लगी। चोरे बेटा बलराम, तू गधा मार तो फिरे। अब दाऊ जी का तो मूड खराब हो गया, यानी तो और मेरी बेइज्जती कर दी आज। कन्हैया से नाराज होकर के दाऊ जी बोले, कन्हैया आज के बाद तेरी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। भाई मैं तेरे साथ ना जा सकूं, तू ऐसे मेरा मजाक उड़ावेगा? भैया मैंने बहुत बड़ो राक्षस मारो जो गधा बन के आयो। मैया बोली, बेटा तू नाराज मत हो, कल तेरो जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के संग कहूं मत जा। तो दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए। और कन्हैया यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ जी न जाएं तो मैं काली दह पर खेल पे पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे यहां से मार के भगाना है काली नांग, और बड़े भैया हैं मेरे शेष नांग। शेषा बता रहे हैं बलराम जी, तो अपनी जाति का इनको बुरा तो लगेगा ही, इसलिए दाऊ जी को नाराज करके घर ही छोड़ दिए। और दूसरे दिन जब दाऊ जी संग में नहीं थे तो पहुंच गए काली दह पर। दाऊ जी वहां जाने नहीं देते थे। ब्रजवासी आपस में खेल रहे थे कन्हैया के साथ। उधर उनकी गायों ने जहरीला पानी काली दह का पी लिया। वो जहरीले पानी से विष का प्रभाव पड़ा और गाय छटपटाने लगी विष के प्रभाव से। गोविंद ने दौड़ के तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया। काली नांग पर कुपित होकर कन्हैया कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट लेगो तो को। कन्हैया बोले, बिल्कुल मत घबराओ, मैं अब हाली बातें मिलके आऊं। और यों कह के धम्म से छलांग मार दी। जैसे ही कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। जैसी मैया बाबा को खबर मिली तो चीखते चिल्लाते सारे गोपी ग्वाल भागते हुए काली दह पर आए। दाऊ दादा सबको समझा रहे हैं, घबराओ मत, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। परंतु कन्हैया जब कूदे तो काली नांग जग गया, जिसके 101 फन थे। भगवान को देखते ही उसकी जीभ लपलपाने लगी और क्रोध में भर के फुसकार मारी और एक छलांग मार के संपूर्ण भगवान के शरीर से लिपट गया। अब तो यह दृश्य देख के ब्रजवासी और जोर से चीखने चिल्लाने लगे। जब चीखते चिल्लाते ब्रजवासियों को देखा तो भगवान समझ गए ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं। भगवान ने शरीर फुलाया और जहां बंधन ढीला पड़ा कन्हैया ने एक छलांग मारी, पट्ट से काली के फनाली पर जाके खड़े हो गए। अब जिस फन पर भगवान खड़े हैं तो दूसरे फनों से काटने लगा काली नांग। तो भगवान ने उछल उछल करके उसके फनों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि देवता आकाश मंडल में छा गए, दुंदुभियां बजने लग गईं। देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए कि रस्सियों पर नाचने वाले नट देखे और सांप के फन पर नाचने वाले नटवर को पहली बार देखा। देव वृंद गंधर्व वृंद गाने लगे और भगवान उसी स्वर संगीत के सहारे ताता थैया नाचने लगे। सूरदास जी वर्णन करते हैं, तांडव
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर पम 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 भनन पर, बिम 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 बिनति करत, बिम 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 बिनति करत, नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक, ससिक ससिक सनकादिक, नन्नन नारद मुनि, नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव, बम बम महादेव, बम 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 बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर, दम 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 देव सकल, दम 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 देव सकल, गं 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 मुनि गंधर्व, गं 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 मुनि गंधर्व, नाचत दैतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किं किं किन्हु न जानी, देव किन्हु न जानी, चन 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 चरण परत, चल चल चरण परत, निर्भय कियो कामी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन भगवान ने सब लुह लुहान कर दिए नाच नाच कर। नाग पत्नियों ने देखा ये थोड़ी देर तक नृत्य और चला तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म, तो तुरंत नाग पत्नियां हाथ जोड़ के गोविंद की स्तुति गाने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, क्योंकि आपका अवतार ही खलों का निग्रह करने के लिए हुआ है। पर आपके कोप में भी कितनी अद्भुत कृपा छुपी हुई है, आज हमने उसका अनुभव किया है। भगवान बोले तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही है, मार मार के तुम्हारे स्वामी जी का सिर फोड़ के रख दिया हमने, इसमें कृपा कौन सी दिखी। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु आपके चरणों में बड़ा चमत्कार है, महादेव इसलिए दिन रात आपके चरणों का ध्यान करते हैं, फिर भी आपने महादेव को कभी भी अपने चरण नहीं दिए, सिर पर रखने के लिए अपना चरणामृत ही दिया। और आपका चरणामृत ही गंगा जल है, जिसे महादेव अपनी जटाओं में धारण करके धन्य मानते हैं अपने आप को। राजा बलि ने जब सर्वस्व दान कर दिया अपने आप को भी, तब आपने एक पग बलि के माथे पर पधरा दिया। और बड़भागी तो हमारे स्वामी काली नाग हैं, न दान दिया न ध्यान किया, और बिना बुलाए आकर के आपने दोनों पादारविंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए।
ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी खुश हो गए, भाई तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं। अच्छा देवियों, क्या चाहती हो बताओ। हाथ जोड़ के नाग पत्नियां बोली, पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रही है। महाराज बहुत कृपा होगी, अब इतनी कृपा मत करना कि हम विधवाई हो जाए। भगवान बोले अब तुम कह रही हो तो चलो जी, इसे माफ किया। और ज्यों ही भगवान काली के फन से नीचे उतरने को हुए कि फुसकार भरता हुआ काली नांग एकदम तन गया। भगवान सावधान हो गए और नाग पत्नियों से बोले, देखा तुमने, तुम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो, तुम्हारे स्वामी जी अभी भी हमको अकड़ दिखा रहे हैं, समझाओ इसे। नाग पत्नियों ने काली नांग को इशारा किया, अब जल्दी माथा नीचे कर दो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। फुसकारता हुआ काली नांग बोला, मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे। भगवान बोले, दुष्ट कहीं के, विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया, फिर भी कह रहा है मैंने क्या अपराध किया। काली नांग बोला, 1 मिनट, क्या विष बमन करना मेरा अपराध है? भगवान बोले, तो और किसका है भाई? बोले, एक बात पूछूं? बोले, पूछो। बोले, संसार को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों को महाक्रोधी तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। काली नांग बोला, बस हो गया फैसला तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सांप शरीर आपका दिया हुआ है, मुख में जहर भी आपका दिया हुआ है, तो वही विषयद हम बमन कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो हम अपराधी क्यों हो गए भाई? यदि विष बमन करने से हम अपराधी बने, तो उस अपराध के मूल कारण तो आप ही हो महाराज। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेन। सरकार आप सर्वसमर्थ हो, चाहे हम पर अनुग्रह करो चाहे हमारा निग्रह करो, पर मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण मैं आपको ही मानता हूं। अरे सागर मंथन से विष भी निकला, अमृत भी निकला, दोनों निकले थे। यदि आप जहर की जगह अमृत की बूंदें हमारे मुख में डाल दिए होते, तो आज घर घर में पाले पोसे जाते, हम भी सबके लाडले प्यारे बन जाते, तोता मैना की तरह हम भी सबके घर में रहते। पर आपने जो जहर टपका दिया हमारे मुंह में, इसलिए लोग नफरत करते हैं हमसे। शांति से भी कहीं जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत ही हमारा मुंह कुचल के प्राण ले लेते हैं। अब बोलो हमारी गलती क्या आपकी? भगवान समझ गए ये तो बहुत ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, इसने तो हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मुस्कुरा पड़े भगवान और बोले, भैया तेरी बात बिल्कुल सही, हम मानते हैं, अब हमारी भी सुन ले थोड़ी भाई, कहो महाराज। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें विषधर बनाया, ये हम मानते हैं, और तुम सामान्य सात्विक जीवों के साथ नहीं रह सकोगे, इसलिए हमने तुम्हें रमणक द्वीप बना करके अलग देश दिया। तुम्हारे लिए हमने अलग देश बनाया ही इसलिए था ताकि तुम अपने घर परिवार वालों के साथ मिलजुल के रह सको, क्योंकि सज्जनों के साथ तुम रह नहीं सकोगे, डस लोगे, क्योंकि तुम विषधर हो, काटे बिना मानोगे नहीं, तुम्हारी प्रकृति ही काटने की है, इसलिए हमने तुम्हें अलग देश दिया। अब अपराध तुम्हारा यह है काली नांग कि तुमने अलग हमारे से देश भी ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे विष बमन कर रहे हो, पूरे देश का वातावरण जहरीला विषाक्त बना रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? या तुमको यहीं जहर फैलाना था तो फिर अपने लिए देश क्यों लिया, और ले लिया तो फिर अब यहां बैठ के जहर क्यों फैला रहे हो? काली नांग बोला, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, हे नाथ क्षमा करें, हम अपने स्वभाव से विवश हैं। स्वभाव त्यागना बहुत कठिन होता है, दुस्त्यज होता है। भगवान बोले, कैसा है तुम्हारा स्वभाव, हमें भी बताओ भैया। काली नांग बोला, हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना, कम संख्या में, तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं। हमसे किसी को कोई परेशानी नहीं होती कभी,
पर हम लोगों को अपना संख्या बल बढ़ाने में देर नहीं लगती। जहां पर्याप्त हमारा संख्या बल हुआ सोई हम फिर बामी में नहीं रहते, बाहर निकल के फिर अपना तांडव दिखाते हैं और जितने भी विष से मुक्त जीव हैं उन सबको डस खाते हैं, सबको जहरीला बना लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है और उससे हम बेबस हैं, उसे बदल नहीं सकते। हम जहां जहां हमारी संख्या बढ़ी है वहां हमने वही तांडव मचाया है। भगवान बोले तो सुनो, हम अपने देश में तो जहरीला वातावरण तुम्हारे द्वारा होने नहीं देंगे। या तो अपने देश चले जाओ और रहना ही है यहां पर तो भाईचारे के साथ मिलजुल के रह सकते हो, पर तुम तो भाई को ही चारा समझने लगे हो। इसलिए हम समझ गए तुम यहां हमारे साथ घुल मिल के रह नहीं पाओगे, अपने देश में चले जाओ। काली नांग बोला हम अपने देश चले तो जाएं महाराज, पर हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, वहां जाकर के कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी आप कहते हो तो अपने देश हम चले जाते हैं, पर सबसे ज्यादा हमें खतरा आपके गरुड़ का है। भगवान बोले हमारे गरुड़ से क्या खतरा है भाई? अरे महाराज मत पूछो, हमारे देश के यदि 25-26 सांप आते हैं और इस देश में कुछ लोगों को डस के चले जाते हैं। 25-26 लोगों को यदि डस लिया हमारे नागों ने तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है, 25 की जगह 500 को अपना आहार बना लेता है वहां जाकर के। इसलिए आपके गरुड़ से हमें सदा भय बना रहता है, इससे बचाओ हमें। भगवान बोले सुनो, गरुड़ हमारा वाहन है, वो अनावश्यक कभी किसी को नहीं मारता, किसी पर प्रहार नहीं करता। हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को अपना आहार बनाता है जो आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, जो रहते इसी देश में हैं, खाते पीते इसी देश का हैं और इसी देश को डसने के लिए मौके की घात लगाए बैठे रहते हैं। तो ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं को अपना आहार बनाता है, व्यर्थ में किसी पर प्रहार नहीं करता। इसलिए काली नांग तुम एक बार राष्ट्रभक्ति के साथ इस राष्ट्र में रहना तो सीख लो। जो राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ है वो उसे हमारा देश ने तो उसको राष्ट्रपति बना करके आदर दिया है। तुम राष्ट्रभक्ति से भरे रहोगे तो राष्ट्रपति बना के तुम्हें सम्मान देंगे, और राष्ट्रद्रोही बन के यदि रहोगे तो किसी भी बिल में छुप के रहना। हमारा गरुड़ छोड़ने वाला नहीं है, बुलडोजर से खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए ये विष बमन करना छोड़ दो। काली नांग ने कहा महाराज स्वभाव तो हम बदल नहीं सकते, आप कहते हो तो हम अपने देश में चले जाएंगे। भगवान बोले तो गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि मैंने नृत्य करके अपने चरणों की मोहर तुम्हारे फन पर अंकित कर दी है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो फालतू कुत्ते हर जगह पिटते हैं, जहां जाएंगे वहीं पिटेंगे, डंडा खाएंगे। पर जो पालतू हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं मारता। पता कैसे चलेगा फालतू है कि पालतू? बोले पालतू के गले में पट्टा होना चाहिए मालिक का, पता चले फालतू है कि पालतू। ऐसे ही मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को वैर है तो दुर दुर करे न कोई। एक निष्ठ होकर के रहो, जहां रहो, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जिस देश में रहो वफादार बन के रहो, राष्ट्रभक्ति के साथ रहो। राष्ट्रद्रोही बनोगे तो किसी देश में तुम्हें कभी कहीं भी आदर मिलने वाला नहीं है। फालतू मत बनो, पालतू बनो, एक निष्ठ बनो। समझा बुझा के अपने चरणों की मोहर लगा के भगवान ने उसे अपने देश भेज दिया। काली नांग सपरिवार काली दह छोड़ करके चला गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। ब्रजवासियों ने कन्हैया को गले लगाकर ऐसा अनुभव किया जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आए हों। सबको अपार प्रसन्नता हुई। अचानक रात्रि में आग लग गई, दावाग्नि।
भगवान ने ब्रजवासियों के नेत्र बंद कराए और संपूर्ण दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद में माधव ने मधुर मुरली बजा करके सबका मन मोहित किया। उसके बाद हेमंत ऋतु आई, गोपियों के चीर चुरा के भगवान ने लौटाते हुए कहा, देवियों हम तुम्हारा मनोरथ महारास में अवश्य पूर्ण करेंगे शरद पूर्णिमा की रात को। गोपियों को वचन दिया। एक बार ब्राह्मण पत्नियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके भगवान ने विप्र पत्नियों पर भी अनुग्रह किया। अब पुनः दिवाली का दिन आया तो मैया यशोदा विविध व्यंजन बना रही थी, तो कन्हैया दौड़ के आए, मैया बड़ी सुगंध आ रही है न, चखातों से ही का बना रखा है। मैया बोली दूर हट, जब जय जय है जाएगी तब खाबी को मिलेगो। कन्हैया बोली जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा ते जाके पूछ ले, मुझे फुर्सत ना है। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आके बोले, बाबा कथ्यता में पिता कोयम संभ्रभो बा उपागत। बाबा आज मैया ने ढेर मिठाइयां बनाई हैं पर चाखबे ना दे रही, आज कौन की पूजा होगी। तो नंद बाबा बोले, सुन बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनम पयः। कन्हैया बेटा, हम प्रतिवर्ष दिवाली के दिन इंद्र की पूजा किया करें। दिवाली को दिन आ गयो, अब इंद्र की पूजा की तैयारी है। कन्हैया बोले, किम फलम, इंद्र की पूजा से फायदा क्या होगा। नंद बाबा बोले, बेटा इंद्र समय समय पर पानी बरसाएगा। कन्हैया बोले, तो पूजा ना होगी तो का इंद्र पानी ना बरसाएगा। बाबा नंद बोले, हाँ ऐसो है सके, देवता नाराज है गयो, पानी ना बरसाएगा। कन्हैया बोले, तो एक काम करो बाबा, आधे ब्रजवासी पूजा करो और आधे मत करो। तो का पूजा बार इनके खेतन में इंद्र पानी बरसाएगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, बेटा ऐसो तो ना है सके, बरसेगो तो सबन के ही खेतन में गिरेगो। कन्हैया बोले, तो सबन को पूजा करने की क्या जरूरत है फिर। नंद बाबा बोले, सुन बेटा, तू 7 साल को है, नेक्सो छोरा, पर तर्क वितर्क बहुत करे, तेरे प्रश्नों को जवाब दे वो हमारे बस की बात ना है, हमारी खोपड़ी खराब है जाए। हमारे बाप दादा के जमाने से ये पूजा होती चली जा रही है, सो हम कर रहे हैं। तू बता तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहे। कन्हैया बोले, बाबा तो सुनो, मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग सुनो है, सब एक ही बात समझाएं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा, को काउगे सुख दुख ना दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे। महेंद्र किंग करिष्यति, अच्छे काम किए हैं तो अच्छो फल मिलेगा। जा में इंद्र लेवे देवे वारो बिचौलिया कहां से आ गए। पूजा करनी है तो प्रत्यक्ष 4 देवता हैं या धरती में कौन। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जिस समय नारद जी चले हैं उस समय उनका जो मन है वह संत मिलन की तरफ अग्रेसित होता है। प्रभु का भी मन जो है संत मिलन की तरफ अग्रेसित होता है। एक भक्त अपने भगवान की तरफ बढ़ रहा है और एक भगवान अपने भक्त की तरफ बढ़ रहा है। और अगर एक पग भक्त बढ़ाता है तो भगवान 4 पग उसकी तरफ बढ़ाते हैं और प्रभु उसको अवश्य ही मिलते हैं। चाहे जाने अनजाने चारों तरफ से मन के भावों को समेट कर सिर्फ और सिर्फ उस एक परमात्मा में स्थिर हो जाने से आपको वह परमपिता परमात्मा का जो विशेष सानिध्य है यह अवश्य प्राप्त होता है। किंतु मोह और अन्य दुर्व्यसनाओं से आपको बचते हुए इन सटीक रास्तों को पकड़ना होगा भक्तों। श्री राधे राधे। की पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। लाला कहाँ है देवता तेरो। भगवान बोले दीसना रहे 7 कोस के लंबे चौड़े। पूरे भगवान इतना बड़ो देवता, पूजा कैसे करें जाकी। भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जाओ पहले स्नान कराओ देवता को। तो सबरे ब्रजवासी भर भर के मटका जमुना जल से लावे लगे, चढ़ावे लगे।
1000 कलश जमुना जल के चढ़ाए दिए और सिर पकड़ के ब्रजवासी बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है भैया, या तेरे देवता पे 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूछौ गीली ना भाई, अब तक 5-7 दिन तो पूरे नवावे में निकल जाएंगे हमारे। ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के बैठा दें, साथ को उसको देवता कब तक नवाए। कन्हैया बोले परेशान काय क्यों है रहे हो, देवता से प्रार्थना करो, वो गंगा जी है यहीं बुलाए ले, फिर प्रेम से नवा दीजो, ऐसो देवता है ये। बोले हाँ। सबने ध्यान किया तो तुरंत भगवान ने मन ही मन गंगा जी का आह्वान किया, तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की दिव्य जलधारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया को देवता तो चमत्कारी नहीं करो, यानी तो गंगा प्रकट कर दें। हर हर गंगे भर भर के कलश चढ़ावे लगे। गंधा क्षत पुष्पाणी समर्पयामि। कन्हैया कहते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। हाँ भैया भोग लगाओ, तो सबरे पकवान परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डालो, भोग लगेगा। कन्हैया बोले पर्दा की जरूरत ना, देवता चौने में भोग लगाएगा। पर कैसे लगाएगा भोग? कन्हैया बोले आंख बंद करके ध्यान करो। और जैसी नेत्र बंद किए सबने, तो एक रूप में नंद के लाला बने सबके बीच खड़े रहे, और दूसरे रूप में भगवान स्वयं गिरिराज जी के शिखर पर 4 भुजा पसार के प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। आंख खोल के जो भगवान का रूप देखा ब्रजवासी दंग रह गए। कन्हैया लाला यही है का तेरो देवता? भगवान बोले यही तो है हमारे देवता। प्रेम से भोग लगा। उठा उठा के भगवान के थाल देते गए। गिरिराज बाबा फटाफट सब पाते गए। ब्रजवासी आंखें फाड़ के आश्चर्यचकित देखते रहे। और कन्हैया भाई मान गए तेरे देवता को। वह इंद्र की पूजा करते करते तो बुढ़े है गए, पर दारिके ने अपनी सूरत हमें ना दिखाई आज तक। और धन्य तेरो देवता, एक दिना की पूजा में ही हमते मांग मांग के खावे लग गयो। ऐसो सज्जन सरल देवता हमने ना सुनो। देखो भाई मैया बोली कन्हैया अपने देवता से पूछ ले हमारी पूजा में कोई कमी तो ना रह गई। कन्हैया बोले मैया देवता ने मोते सारे में कह दी 7 कोस की मेरी परिक्रमा जरूर लगानी पड़ेगी, तब पूरी पूजा मानी जाएगी। तो ठीक है लाला चलो परिक्रमा लगाएं। फिर क्या था, सारे ब्रजवासी झूमते नाचते गाते बजाते प्रेम से परिक्रमा लगाने लगे। गिरिराज जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो चलिए गिरिराज जी की परिक्रमा में चलते हैं। 7 कोस की परिक्रमा बहुत लंबी है, रात भर में ही लगा पाएंगे। गिरिराज जी भी दूर हैं और परिक्रमा भी लंबी है, तो आज रात भर परिक्रमा ही देते हैं। परिक्रमा के बाद कल की कथा में फिर आगे की चर्चा करेंगे।